हाय ऑल। बारिशों का मौसम शुरू हो गया है। जैसा मेरा हमेशा से मानना रहा है, ये चैनल ही बेसिकली डेडिकेटेड है प्रशांत आइडिया पे, मेरा ऑब्जर्वेशन टुवर्ड्स द वर्ल्ड, मेरा देखने का नजरिया। दिस चैनल इज एंटायरली डेडिकेटेड टू दैट। बरसात का सीजन चालू हो गया है। हमने देखा होगा छोटे छोटे पेड़ ऑटोमेटिकली कई सारी जगहों पे उगाए हैं, घास उगाई है। जो पेड़ शायद थोड़े से मरणासन हो गए थे उसमें भी नए पत्ते पल्लव फूट पड़े हैं, नई शाखाएं फूट पड़ी हैं। दी एंटायर ट्री हैज गॉट न्यू ब्रांचेस नाउ, और एक ग्रोथ की साइकिल बढ़ चुकी है। इसी एग्जैक्ट सिनेरियो को मैं स्टार्टअप से कनेक्ट करूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको आखिरी तक जरूर देखना। मौसम बड़ा जबरदस्त हो रहा है, बारिश अभी बाहर भी हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना बारिश और मौसम के ऊपर कुछ वीडियो बनाया जाए। स्टार्टअप दो टाइप से होते हैं। एक होता है गार्डन स्टार्टअप और एक होता है जंगल स्टार्टअप। गार्डन स्टार्टअप, जंगल स्टार्टअप। नाउ व्हाट इज गार्डन स्टार्टअप? गार्डन स्टार्टअप वो होता है जिसका एक निर्धारित एम होता है, निर्धारित टारगेट होता है। इस टारगेट को मेरी नजर से अगर मैं देखूं या सोचने की कोशिश करूं तो आजकल के जो स्टार्टअप्स हो गए हैं, दे आर नॉट कस्टमर फोकस्ड। वो देख रहे हैं, इज माई प्रोडक्ट इन्वेस्टेबल? क्या कोई वीसी कल आके मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार होगा? दे आर मोर फोकसिंग टूवर्ड्स द राइट मैट्रिक्स। तो चूंकि राइट मैट्रिक्स उनको बताना होता है, उनको कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट पे काम करना है, उनको बताना है कि आई एम लूजिंग दिस मच ऑफ अमाउंट, मेरा नेगेटिव में इतना पैसा जा रहा है, मेरा रन रेट इतना माइनस में है, मेरा फलाना ठिकाना। तो मैं उसको पहले दिन से ही काट छाट करके रखता हूं, ताकि गार्डन राइट, तो हम लोग टिकट दे के टिकट लेके पैसा दे के फिर हम विजिट करने के लिए जाते हैं। तो ऑलरेडी एक प्री कंसीव्ड नोशन के साथ उस गार्डन को बनाया जाता है। प्रोडक्ट ऐसे नहीं बनते हैं, प्रोडक्ट कस्टमर को देख के बनता है कि यार क्या क्या चीज होनी चाहिए। लेकिन एक गार्डन वो होता है कि कस्टमर को यही चाहिए होगा, इसलिए मैं बना देता हूं, बाद में समझेंगे, या ये बन गया है तो कस्टमर को मैं यही बेचूंगा। स्टार्टअप इंडस्ट्री में गार्डन स्टार्टअप्स जो हो गए वो हो गए ओनली फोकसिंग टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, जिनको सिर्फ इन्वेस्टमेंट रेस करना है। फर्स्ट राउंड, ए राउंड, सीड राउंड, बी राउंड, फलाना राउंड, ढिकाना राउंड, आईपीओ। सिर्फ फोकस कहां है? तो मेरे पास टिकट लेके लोग आए। लेकिन एंजॉयमेंट, जो माली का एंजॉयमेंट है, वो गार्डन बनाने में ज्यादा है या जंगल बनाने में? वो एक्सपांशन में ज्यादा है या ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करने में? कई सारे पैरामीटर्स होते हैं एक गार्डन स्टार्टअप के और जंगल स्टार्टअप के। गार्डन स्टार्टअप के पैरामीटर्स हो गए, आपकी टीम कितनी इंपॉर्टेंट है, आपका जमीन में ये कितना इंपॉर्टेंट है, खाद डाली कि नहीं, पानी डाला कि नहीं, इसको इतना देर धूप चाहिए, इतना देर छांव चाहिए, इसमें इतना पानी चाहिए, पानी का टेम्परेचर ये होना चाहिए, फलाना फलाना, इसमें ये फंगीसाइड डालो, इसमें ये डालो, ये डालो, वो डालो, वो डालो। ये गार्डन बनते बहुत जबरदस्त हैं, हाई मेंटेनेंस होते हैं। लेकिन ये गार्डन, इन्हीं गार्डन्स को आपको यू हैव टू कीप वाटरिंग देम ऑलवेज। आज आप 1 बाल्टी पानी डाल रहे हैं, कल 2 बाल्टी पानी डालना है, फिर 3 बाल्टी पानी डालना है, क्योंकि ये गार्डन सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है। इनको पहले ही दिन से इतना कमजोर बना दिया गया है, पहले ही दिन से इनको एक पर्टिकुलर विजन के साथ चूंकि बिल्ड करा हुआ है। तो ये ग्रोथ, एक्सपांशन, स्केल, आई डोंट बिलीव इन दैट। मुझे ऐसा लगता है कि आप गार्डन्स को रेप्लिकेट कर सकते हो, लेकिन एज ए गार्डन आप आपके एरिया को नहीं बढ़ा पाओगे। आप ये जरूर बोल सकते हो कि मैंने मेरा एक गार्डन एक शहर में डाला है और मैंने 10 गार्डन अब 10 शहरों में डाल दिए, लेकिन फिर भी मैंने फ्रेमवर्क जो रखा है वो फ्रेमवर्क रखा है जो मेरे इन्वेस्टर ने मुझे बताया है। जिस टाइप का स्टार्टअप्स मुझे पसंद है, जिस टाइप का काम मैं पसंद करता हूं, वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स की नजरों में शायद इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टार्टअप ना हो, लेकिन ये मेरी पर्सनल राय है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं गार्डन तो जंगल में से कभी भी काट सकता हूं। मेरे पास 100 पौधे लग गए हैं और मुझे शायद 50 नहीं चाहिए, या 50 जो काम के नहीं है मैं उनको कभी भी हटा सकता हूं, या मैं उन 100 प्लांट में से सिर्फ 50 जो मेरे काम के हैं, जो मेरे पैरामीटर्स पे ठीक बैठ रहे हैं, मैं उनको रख सकता हूं। लेकिन गार्डन होने के साथ साथ मैंने ये सारी अपॉर्चुनिटीज खो दी। अब मुझे उसी लिमिटेड फ्रेमवर्क में काम करना पड़ेगा जो मेरे पास अवेलेबल है। लेकिन जंगल का कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है। जंगल राज बोला ही इसीलिए जाता है कि देयर आर नो रूल्स इन जंगल।
जंगल में कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। एक शहर का जंगल दूसरे शहर के जंगल से बिल्कुल ही अलग हो सकता है। यह फायदा है एक जंगल स्टार्टअप बिल्ड करने का। ये वाले जंगल स्टार्टअप्स स्ट्रांग बनते हैं, उनको पता है कि मुझे 3 या 5 या 6 महीने तो पानी मिल सकता है, लेकिन उसके बाद शायद मुझे पानी नहीं मिलेगा। ये ऑटोमेटिकली इनका डिफेंसिव मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ये लोग फंजीसाइड या फंगस या ये सारी चीजें इन पे अटैक नहीं कर सकती हैं। ये सेल्फ डेवलप्ड होते हैं। ये वाले स्टार्टअप्स थोड़े से कमजोर जरूर होते हैं कि थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, माहौल चेंज हुआ। आई एम श्योर आपके घरों में भी जो पौधे लगे हुए हैं वो बहुत ज्यादा देखरेख में होने की वजह से, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहने की वजह से शायद हमने उन्हीं का नुकसान कर दिया है। लेकिन जंगल स्टार्टअप का कोई राजा नहीं है। जंगल स्टार्टअप बढ़ता चला जाता है, अब खुद की अपनी ग्रोथ होती है। वन ट्री लीड्स टू अनदर, द ग्रोथ कीप्स ऑन हैपनिंग। और कभी भी जंगल को खूबसूरत बनाना है तो बहुत इजीली किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी भी बड़े स्टार्टअप को अगर मुझे सिर्फ इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाना है तो मुझे सिर्फ फ्रेमवर्क में कुछ चीजें टिक करनी है कि हाँ, आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट दिस, आई जस्ट हैव टू रिमूव सम ऑफ द थिंग्स एंड रेस्ट ऑफ द जंगल कैन कन्वर्ट इनटू गार्डन। बट आप एग्जिस्टिंग गार्डन को आप जंगल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो स्केलेबिलिटी, मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज अगेन अ टिप फॉर ऑल द स्टार्टअप्स, ऑल द एंटरप्रेन्योर्स हु आर स्टार्टिंग अप। Don't focus on the metrics only. Go beyond the metrics sometimes. Do what your gut feeling says. आप तोड़ो यार मार्केट में जाके, आप मचा डालो मार्केट में जाके। आप मत सोचो ये इन्वेस्टर फ्रेंडली है क्या। आपका बिजनेस अगर इन्वेस्टर फ्रेंडली ही बनाना है तो आपका कस्टमर कोई और हो गया बॉस। आपका कस्टमर कभी भी आपका कस्टमर वो नहीं है जो जेब से पैसा निकाल के आपको देने वाला है। आपका कस्टमर हमेशा वही हो गया जो चेक साइन करने वाला है कि भाई आज तेरी वैल्यूएशन X से कल 10X करेंगे। सो 2 टाइप के बिजनेसेस हैं, चॉइस आपकी है। आज चूंकि बारिश हो रही थी, जबरदस्त माहौल था, तो मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई एंड कनेक्ट स्टार्टअप टू दिस फैंटास्टिक मौसम, एंड तभी ये पूरा नया आइडिया जो क्रिएट हुआ। और यह चैनल ही पूरा इसी को डेडिकेटेड है। इस चैनल के अंदर हम लोग सिर्फ डिस्कस करते हैं आइडियाज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रशांत आइडिया। थैंक यू।